दूसरा प्रश्न क्या कहता है? दूसरा प्रश्न कहता है कि एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए जिसकी 9 भुजाएं हों और 15 भुजाएं हों। अब देखिए समबाहुभुज, बहुभुज कैसा है? समबाहुभुज है। अब इसमें पहला करते हैं। अब जिसकी 9 भुजाएं हैं तो हमने क्या बताया था कि 9 भुजाएं हैं तो उसके कोण भी 9 ही होंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे कि बहुभुज में क्या लिखेंगे? बहुभुज के बाह्य कोण का माप बराबर त्रिभुज के बाह्य कोण का माप, क्योंकि हमें एक कोण का माप निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो कुल माप कितना होता है? 360 बटे, अब कितनी भुजाएं हैं? 9, यानी कि हम इसको 9 का भाग दे देंगे। ये भुजाएं हैं, यानी सूत्र होता है 360 बटे भुजाएं, भुजाओं की संख्या 360 बटे n, और n बराबर होता है भुजाओं की संख्या। तो भुजाओं की संख्या हमारे पास कितनी है? 9 भुजाएं हैं, तो 9 का भाग दे देंगे। 9 से भाग दे दीजिए, 9 चौका 36, 9 का भाग 0 में देंगे तो 0। इसका मतलब हमारे पास बाह्य कोण का माप कितना आया? 40 डिग्री। अब देखो ये 40 डिग्री एक कोण का माप है, लेकिन क्या पूछा गया है? समबाहुभुज। और समबाहुभुज का मतलब है कि सभी भुजाएं बराबर होंगी और सभी कोण भी बराबर होंगे। तो प्रत्येक कोण का मान कितना आया? प्रत्येक कोण का मान है प्रत्येक बाह्य कोण। ये क्या है? प्रत्येक बाह्य कोण है। प्रत्येक बाह्य कोण बराबर 40 डिग्री होगा। ठीक ऐसे हम 15 भुजाओं वाले को निकालेंगे दूसरे नंबर को। कैसे? बिल्कुल इसी तरह से लिख देंगे इसको कि बहुभुज के बाह्य कोण का माप बराबर 360 बटे कितनी भुजाएं हैं? 15। 15 नीचे लिख देंगे। अब 15 से इसको काट दीजिए, कितना आया? 15 दूनी 30, बचा 6, 60, 15 चौके 60। तो यहाँ आया कितना? 24 डिग्री। प्रत्येक कोण का माप कितना होगा? 24 डिग्री, यदि भुजाएं कितनी हो? बराबर। ठीक है, तो यहाँ प्रत्येक कोण का मान है 24। अब इसका मतलब यह है कि भुजाएं 15 हैं तो कोण भी 15 ही होंगे। कोण भी 15 ही होंगे। यदि 15 कोणों का गुणा आप 24 से कर देंगे तो 360 आ जाएगा। यानी बाह्य कोणों का माप कितना होता है? कुल मिलाकर के 360 डिग्री होता है। ठीक,